मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, काफ़ी समय के बाद मैं आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। और मैं इसके बारे में पहले ही लिख चुका हूं कि क्षेत्रमिति होता क्या है। दरअसल बात ये होता है कि हम जिन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि मैं आज क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ना शुरू करता हूं, अर्थात आपको मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, तो सबसे जरूरी बात ये होती है कि हम जिसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं पहले उसके बारे में जानना मुझे आपको अति आवश्यक होता है। क्योंकि जब हम जिसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं पहले उसके बारे में हम जान जाएं, अर्थात उस शब्द के बारे में अगर हम जान जाएं, अध्ययन कर लें, तो हमें उसके अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली चीजों को समझने में और ही आसानी हो जाता है और सरलता हो जाती है। जैसे मेंसुरेशन आज का टॉपिक है और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है क्षेत्रमिति। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि क्षेत्रमिति क्या होता है और हम कहते किसे हैं क्षेत्रमिति। तो इसके लिए मैं एक डेफिनेशन के रूप में मैं इसे लिख चुका हूं, और आप अगर ध्यान से इसे देखेंगे, समझेंगे, तो बहुत आपको नॉर्मली बहुत सरल रूप में समझ में आ जाएगा। जैसे ये कहा जा रहा है इसमें कि यह क्षेत्रमिति जो है यह गणित की एक ऐसी शाखा है जो विशेष रूप से ज्यामितीय आकृतियों, मतलब एल्जेब्रिक जो होता है, एल्जेब्रा जो होता है उसकी आकृतियों के क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं एरिया, एवं आयतन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम के सूत्रों की निष्पत्ति एक ऐसा शब्द है, शायद आपको इसका अर्थ न समझ में आए, लेकिन इस निष्पत्ति का अर्थ मैं समझा दिया हूं। निष्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति, और मतलब इसको इंग्लिश में डेरिवेशन बोलते हैं, एवं उनके प्रयोग से संबंध रखती है। अर्थात कोई भी ज्यामितीय आकृति हो गया, जैसे ज्यामितीय आकृतियों में बहुत सारी आकृतियां होती हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं कि एक चतुर्भुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया, एक आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, ऐसी बहुत सारी आकृतियां होती हैं। जैसे और भी आप सोच सकते हैं, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में, मतलब उनकी क्षेत्रफल को ज्ञात करने के बारे में या उनके आयतन के ज्ञात करने के बारे में हम किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे, उन सूत्रों के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। अर्थात उनके संबंधित, उनके सूत्रों की उत्पत्ति के संबंधित हम इस टॉपिक में, इस मेंसुरेशन में अर्थात क्षेत्रमिति में हम अध्ययन करेंगे। तो हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे क्षेत्रफल और आयतन। एक में इसके अंतर्गत एक और चीज आता है जिसे बोलते हैं परिमाप। परिमाप के बारे में भी एक अलग सी वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वह मुख्य रूप से बात करेंगे क्षेत्रफल और आयतन का, जिसमें मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्षेत्रफल किसे कहते हैं, क्षेत्रफल होता क्या है, पहले इसके बारे में जानना है। जैसे आपने समझा क्षेत्रमिति क्या होता है, उसके बारे में समझा क्षेत्रमिति क्या होता है कि यह ज्यामितीय आकृतियों के आयतन और उनके क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है, जो उनके क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं मेंसुरेशन में। अब उन किनके क्षेत्रफल और किनके आयतन के बारे में तो सबसे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल के बारे में समझना जरूरी है कि ये क्षेत्रफल है क्या आखिर में। तो आप पहला टॉपिक इसमें समझेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब हम समझेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल की डेफिनेशन के रूप में क्षेत्रफल को समझाने के लिए मैं हिंदी में बाकायदे लिख दिया हूं, और आप यहां से समझ पाएंगे कि क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे इसमें लिखा है मैंने किसी तल के द्विविमीय आकार। द्विविमीय के आकार मतलब इसे आप समझ सकते हैं, द्विविमीय का मतलब होता है 2D, और 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 विमाएं होती हैं, अर्थात एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। जैसे अगर एक आयत को ही अगर आप उठा लीजिए तो आयत में एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। वर्ग को ही अगर उठा लीजिए तो वर्ग में भी एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, बशर्ते वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, इसलिए हम उसे अलग अलग लंबाई और चौड़ाई नहीं बोलते हैं, बस उसके एक भुजा से संबंधित रखते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वही वर्ग होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसमें लंबाई उसका भी होता है और चौड़ाई उसका भी होता है, बस लेकिन वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए अधिकतर लोगों को आप सुनेंगे कि वो लोग लंबाई और चौड़ाई संबंधित नहीं रखते हैं, उसको सीधे बोलते हैं भुजा की बात करते हैं, कि अर्थात जिस आकृति की सभी भुजाएं बराबर हो वही वर्ग होता है। चलिए इस टॉपिक सेट के फिर हम आते हैं यहाँ पर कि मैं क्षेत्रफल समझा रहा हूं आपको। क्षेत्रफल होता क्या है और किसे कहते हैं क्षेत्रफल। तो किसी भी तल के कोई एक ऐसा तल हो, एक समतल, कोई भी एक ऐसा तल हो जिसमें द्विविमाएं हो, मतलब एक लंबाई भी हो और एक चौड़ाई भी हो, इस आकार का कोई भी अगर तल है तो उसके परिमाण अर्थात उसके माप को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं।
ठीक। और ये भी आप जानिएगा निश्चित रूप से कि मतलब क्षेत्रफल हम उसी आकृति का निकालते हैं जो आकृति चारों तरफ से बंद आकृति होती है। यह बंद आकृति एक वक्र भी हो सकता है और यह एक कोई ऐसी आकृति होती है जैसे आयत की तरह का भी हो सकता है और एक वर्ग के भी तरह का हो सकता है, एक त्रिभुज भी हो सकता है और एक वृत्त भी हो सकता है। तो यह एक ऐसी आकृतियां हो गई जिनमें दो विमाएं होती हैं। इस प्रकार से हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और सदैव ये भी बात याद रखना आपको, सदैव जो है हम क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग मीटर में लिखते हैं। अब हम बात करेंगे एसआई पद्धतियों में जो प्रयुक्त इकाइयां हैं, जो प्रमुख रूप से जो प्रयुक्त इकाइयां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला है कि एक एयर, जैसे कि कहने के लिए या सुनने के लिए मिलता है कि एक एयर, तो आप समझेंगे एक एयर होता क्या है। तो एक एयर जो होता है वो 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अगर मैं चित्र के माध्यम से उसे समझाना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए अगर कोई आपकी एक आकृति है, ठीक, अगर कोई एक आकृति है, अगर इस आकृति का लंबाई जो है अगर 10 है मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है और लंबाई भी जो है आपका अगर 10 मीटर है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आएगा 100 वर्ग मीटर। जैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 100 वर्ग मीटर। तो 100 वर्ग मीटर आएगा तो इसका मतलब यह एक एयर का है, ये जो है एक एयर है। जैसे अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एज इक्वल टू लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई 10 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 100। तो 100 वर्ग मीटर होगा, तो 100 वर्ग मीटर को आप बोलेंगे एक एयर। तो एक एयर में होता है 100 वर्ग मीटर, अर्थात 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला अगर कोई आकृति है तो आप उसे कह सकते हैं यह जो है एक एयर है। दूसरा वाला है आपका जो हेक्टेयर। हेक्टेयर किस, एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो एक हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अगर एक ऐसा वर्गाकार आकृति जिसकी लंबाई भी अगर आपका 100 हो, लंबाई भी आपका 100 मीटर की हो और चौड़ाई भी उसका 100 मीटर का ही हो, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आपका तो आपका आएगा ये 10,000 वर्ग मीटर। तो इसका मतलब यह 1 हेक्टेयर जमीन है। ठीक। अब हम बात करेंगे कि वर्ग फुट क्या होता है। अब हम बात करें कि वर्ग फुट क्या होता है और एक वर्ग फुट में कितने वर्ग इंच होते हैं। तो आप एक ऐसी आकृति बनाएंगे जिस आकृति में जिसकी लंबाई भी 12 इंच हो और चौड़ाई भी जो है वह 12 इंच हो। तो अब इसका जब गुणा करेंगे, मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई भी 12 हो, चौड़ाई भी 12 हो और उसका क्षेत्रफल आ रहा हो 144 वर्ग इंच, तो इसका मतलब ये आकृति जो है 1 वर्ग फुट होगी। मतलब जिसकी लंबाई भी 12 हो और चौड़ाई भी 12 इंच हो, मतलब एक फीट लंबाई और 1 फीट चौड़ाई, अगर दोनों एक ही 1 फीट है अर्थात 12-12 इंच है तो इसका क्षेत्रफल आएगा आपका 1 वर्ग फीट। उसके बाद है वर्ग गज, किसे कहते हैं? तो वर्ग गज उसे कहा जाता है जैसे मान लीजिए एक ऐसी आकृति हो जिसका क्षेत्रफल आता हो, एक ऐसी द्विविमीय आकृति हो जिसका क्षेत्रफल आता हो 9 वर्ग फीट, अर्थात अगर हम वर्ग के रूप में अगर उस आकृति को बनाएं तो उस वर्ग का जो लंबाई होगा ये भी जो होगा 3 फीट होगा और चौड़ाई भी जो होगा ये भी अगर 3 फीट है, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे आप एरिया तो आएगा आपका 3 × 3। तो 3 × 3 अर्थात हो जाएगा 9 और फीट में है तो हो जाएगा फीट स्क्वायर हो जाएगा। तो अर्थात जिस आकृति का आपका एरिया अगर 9 फीट स्क्वायर आ रहा है, मतलब 9 वर्ग फीट आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वह आकृति जो है 1 वर्ग गज है। इस प्रकार से ये क्षेत्रफल के मापन के लिए कुछ प्रमुख इकाइयाँ थीं जो अक्सर करके यूज में आती रहती हैं। तो ये कुछ टॉपिक रहा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आकृतियों के आधार पर क्षेत्रफल निकालने के लिए उनके जो व्युत्पन्न जो सूत्र हैं उन सूत्रों के माध्यम से उन आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, जैसे कि त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। इस प्रकार से जो बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जिनका क्षेत्रफल निकालने के लिए बाकायदे उनका एक सूत्र है, उससे व्युत्पन्न कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों के हिसाब से हम उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उसके साथ साथ में उनका परिमाप भी कैसे निकालते हैं, इसको भी अगले जो वीडियोज़ होंगे उनके माध्यम से आपको बताया जाएगा। उसके अलावा भी क्षेत्रफल के बाद आप अध्ययन करेंगे आयतन का, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम। और आयतन जो जब निकाला जाता है तो ये आयतन निकाला जाता है 3D आकृतियों का। तो जो जिससे मतलब एक ऐसी आकृति जो 3 डायमेंशनल हो, मतलब जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ऐसी आकृतियों का हम आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसमें हम अध्ययन करेंगे बहुत सारी आकृतियों का, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, ऐसे बहुत सारी आकृतियों का हम कैसे वॉल्यूम निकालते हैं उसके लिए भी जो व्युत्पन्न सूत्र हैं उन सूत्रों के माध्यम से आप समझेंगे कि उन आकृतियों का वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा। तो ऐसे ही चीज़ों को, ऐसे ही
अन्य महत्वपूर्ण भी टॉपिक्स को देखने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहें। और इसके बाद हम अगला जो वीडियो आएगा वह आएगा आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के बारे में। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।